इस निष्कर्ष पर तो हम पहुंच जाते हैं कि जीवन के दो पक्ष और दोनों पक्षों का संतुलित विकास जरूरी है। और गृहस्थ के संदर्भ में तो बहुत ज़्यादा जरूरी है कि एक गृहस्थ है, धार्मिक पक्ष तो उसका बहुत अच्छा है और व्यावहारिक पक्ष अच्छा नहीं है। गृहस्थ है, परिवार है और समाज घर के लिए कुछ भी नहीं करता, तो बस 24 घंटा में तो सामायिक में रहूँगा, धर्म ध्यान करूँगा। अगर ऐसा चिंतन है तो तुमने गृहस्थी बसाई क्यों? फिर तो अकेले रहते, साधु बन जाते या साधक बन जाते, घर को बसाते नहीं, तब तो ये बात ठीक है। किंतु व्यवहारिक पक्ष को बुलाना भी अच्छा नहीं होता। आगम का एक प्रसंग है कि सिंधु प्रदेश, सिंधु जो आज ये सिंध है, पाकिस्तान में जो सिंध है, और वह जैन धर्म का प्रमुख के केंद्र था। भगवान महावीर स्वयं वहाँ पधारे थे। वहाँ एक राजा था, शासक उद्रायण, और उद्रायण महावीर का भक्त श्रावक था, बहुत अच्छा श्रावक, बड़ा तत्वज्ञ श्रावक है। और उसके लिए भगवान ने उज्जैनी से यात्रा शुरू की और सिंध कराची वहाँ पधारी। तो वहाँ का राजा उद्रायण धार्मिक था, पर कभी कभी व्यवहार में भूल हो जाती। अब उसने सोचा कि मुझे राज्य सौंपना है, राज्य, किंतु मैं अपने पुत्र को सौंपूंगा तो ये कहा जाता है राजेशरी नरकेसरी, राजा नरक में जाता है, और मैं नहीं चाहता कि मेरा पुत्र नरक में जाए, इसलिए मैं उस राज्य नहीं सौंपूंगा। और ये चिंतन कर राज्य अपने भांजे को सौंप दिया, केसी को राज्य सौंप दिया। अब उसकी दृष्टि से तो बहुत अच्छा किया, किंतु ध्यान दें कि धार्मिक आदमी भी जब कोई व्यवहार का उल्लंघन करता है तो शायद और नई समस्या पैदा कर देता है। उसने चिंतन तो धार्मिक दृष्टि से किया, पर व्यवहारिक दृष्टि को गौण कर दिया। जब व्यवहार को नहीं निभाया तो उसका परिणाम क्या हुआ कि उसके पुत्र के मन में, अबीची कुमार जो पुत्र था, उसके मन में इतनी ज़्यादा प्रतिक्रियात्मक हिंसा बढ़ गई। उसने सोचा मेरा अधिकार, मेरा राज्य, और मुझे नहीं दिया, और पिताजी ने अपने भांजे को दे दिया, कितना बड़ा अनर्थ किया है। इतना बैर बंध गया। अबीची कुमार भी श्रावक था, प्रतिक्रमण करता था, पर जब प्रतिक्रमण करता, खमत खावना का प्रसंग आता तो वह कहता कि 84 लाख जीव योनि के सब जीवों से खमत खावना केवल उद्रायण को छोड़कर। कितनी विचित्र घटना है, कितना एक बहर का अनुबंध हो गया। उसके वर्तमान जीवन में भी अच्छा नहीं रहा और भावी जीवन के लिए भी अच्छा नहीं बना। आप इस कथा वस्तु से समझ सकते हैं कि जहाँ व्यवहार का अतिक्रमण होता है वह भी नहीं होता। एक गृहस्थ के लिए व्यवहारिक पक्ष और धार्मिक पक्ष दोनों होते हैं। व्यवहारिक पक्ष बहुत महत्वपूर्ण होता है और वह सहयोगी बनता है।